मैं तो उस औरत का नाम ही नहीं सुनना चाहता। बेशरम औरत, बेशरम जिन्हों आते ने। तुम्हें खुदा का वास्ता इंसान बन जाओ, ठीक है, तुम्हारी नज़र में मैं गलत हूँ ना, तो वो दुनिया को बताओ, आके सामना करो। बंदे दी रिकॉर्डिंग करके लोगों को सेंड कर दी। इस तो बड़ी बेशरम औरत कौन हो सकती है दसो। तुम अच्छे शौहर होते तो सबसे पहले ये करते कि मैं अपनी बीवी के पास जाऊँ, उससे गिला करूँ कि तुम कहाँ पे गलत थी, कहाँ पे नहीं गलत थी। ये समझ नहीं आती मैं गलती केड़ी कर बैठा शोबस दी लड़की ने शादी करके। अचानक पता चलता जी किसी की बातों में आके जाबर कबीर मुझे छोड़ के चले जाते हैं। हमारी औकात यही है शायद। और मैं अपने साथ कोई तलाक का लफ्ज़ नहीं लगाना चाहती। अगर मर्द को आप दिल से इस्तेमाल करो ना तो मर्द बहुत प्यारा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर लाइबा खान को लेकर एक कहराम सा बरपा है कि 1 करोड़पति लड़का कवेती इसने इनसे शादी की और शादी के बाद वो फरार हो गया। जाबर कवेती वाकई अरबपति हैं या मामला कुछ और है? मोहब्बत कहाँ से शुरू हुई, इसका इख्तिताम कहाँ होने जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं शुक्र अल्लाह बेहतर हूँ। बड़ा मुश्किल मरहला है जब किसी पर एतमाद किया जाए, बिल्कुल, तो वो इस तरह ठेस पहुँचाए। ये कवेती है कौन? अरबपति है वाकई? नहीं, अरबपति तो नहीं है। एक आम सा बंदा है जो आम एक काम करता है ना, जैसे वहाँ पे जॉब है या छोटा सा बिजनेस है, वो है। पति होता तो मैं एक शहजादियों की तरह रहती ना किसी अच्छे घर में, महल में, तो मैं अपने घर में क्यों रहती? तो ये गलत बयानी है कि लोग कह रहे हैं जी लाइबा खान ने बहुत कुछ उससे खा लिया है। देखिए, हम आर्ट से क्या खा सकती हैं? अगर मोहब्बत हो जाए तो फिर हम ही शायद सपोर्ट करती हैं या करवाती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब एक आम आदमी इंसान की तरह है, एक अच्छे शोहर की तरह है कि जितना खिलाता था उसमें मैं शुक्र अदा करती थी। और बात है कि मेरा अपना महीने का 2 से 1.5-2 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये खर्चा है घर का, तो उसमें वो मतलब ठीक हो जाता था, मैनेज हो जाता था। अगर आप ज़्यादा कहते ना औरत पैर फैलाए तो वो फिर बहुत दूर तक बात चल जाती है। रिलेशन कितना असर रहा? रिलेशन तो हमारा 1.5 साल से था। पागलों की तरह उसने मुझे ढूंढा है खुद। हाँ, खुद ढूंढा है। बड़े बड़े लोगों को उसने पैसे खिलाए, बड़े लोगों से उसने नंबर मांगा, बट लोग आगे से वो फ़ोन करता था, रॉन्ग लड़की निकलती थी। अच्छा। बड़े से यानी कि बुरे बैड कमेंट हुए उसके साथ। फिर कहीं 3 महीने के बाद उसका ही अपना दोस्त होता है, वो मेरा भी जानने वाला होता है, ठीक है, तो उससे ये नंबर लेता है, लेकिन वो भी उसके साथ आगे से फेक धोखा करता है, आगे लड़की किसी और का नंबर दे देता है। तो जब जाबर को पता चलता है कि ये नंबर भी रॉन्ग है, तो फिर वो एक दिन क्या करता है कि उसे कहता है भाई मुझे नया नंबर दो। इस टाइम उसकी बर्थडे की तैयारियां, तो मैं उसको भी कुछ साथ देना चाहता हूँ। तो मुझसे वो बंदा कहता है आपको नंबर एक दे रहा हूँ, तो आपने प्लीज़ उससे बात करनी है। मैं कहा चलो ठीक है, नंबर प्लीज़ सेव कर लीजिएगा। मैंने नंबर सेव करती हूँ, ठीक है, जाबर को लिख देती हूँ। तो मुझे मैं मतलब डेली मैसेज, डेली फ़ोन मैं अटेंड नहीं करती। मैं कहती पता नहीं कौन है, आम सा बंदा। देखो, किसी को देखे बिना देखे आप कुछ कर नहीं सकते, हाँ, फैसला नहीं ले सकते। 3 माह कंटिन्यू वैसे ही चलता रहा सिलसिला। ना मैंने फ़ोन उठाया, ना मुझे पता था, ठीक है। फिर अचानक एक दिन फ़ोन उठाती हूँ तो वो भी डायरेक्ट ये वीडियो कॉल करते। मैं कहा आज इसकी ठाए लूँ। एक तो हम कोरोना में सब परेशान है, आर्टिस्ट डिस्टर्ब है, कारोबार है नहीं था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इतना था कि हम कुछ ना कुछ कर रहे थे। अब वो ये फ़ोन करता है तो सबसे पहले तो ये ना विदाउट शर्ट होता है, तो मैंने से कहती चलो आप ना ये शर्ट पहन के हो, मैं दोबारा आपसे बात करती हूँ। मैंने इसको 10 मिनट बाद दोबारा इसने मुझे किया, मैंने से बात की। बात करने के बाद मुझे कहता सुना आप लोगों के बड़े हालात डिस्टर्ब हैं, आप लोग बहुत परेशान हैं। तो मैंने कहा ये मेरा हमदर्द कहाँ से बन गया, ये मुझे इतनी बड़ी हमदर्द बन रहा है। देखिए लाइबा खान जी, आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। पहली बात मैं, आप मुझे पता आप शोबिज़ में स्टार हैं, आप एक टिकटॉक भी बनाती हैं, आपके माशाल्लाह बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा है, लेकिन बस मैं आप पे मर। शोबिज़ से कितना अर्सा मुंसलिक है? शोबिज़ को मैंने 1.5 साल हो गया छोड़े हुए। जब से ये आपकी ज़िंदगी में है? हाँ जी, इसने सब कुछ उड़ा। पहले आपने ड्रामे वगैरह या बहुत से प्रोजेक्ट किए? हाँ जी, बहुत से प्रोजेक्ट किए हैं मैंने, अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट किया है, मतलब इंडिया का एक ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट किए हैं। तो बात नसीबी मेरी ये थी कि मैंने उन बातों में आ गई। वो बातों में आने के बाद मुझे पता चलता है कि जाबर कबीर मुझ पर फुल लट्टू हो गया हुआ है, फुल मतलब अच्छा चल रहा है, बिल्कुल सिलसिला सही जा रहा है। आप एक्ट्रेस जी, आप जैसे बता रही हैं 1.5 साल कबल आपकी ज़िंदगी बड़ी नॉर्मल थी, और इस तरह तो रोज़ रूटीन होगी आपकी ज़िंदगी में। जाबर कवेती ना तो सलमान खान दिखता है, कैसे दिल हार गई उसको? नहीं, मैं दिल नहीं हारी, असल में उसकी कुछ बातें इतनी अच्छी थी कि वो ना दिल फेंकने वाली बातें थी। सबसे पहला तो वो आया, बड़ा एहसास किया उसने, एक एहसास के साथ चलते रहे। देखें मैं शादी करूँगा, मुझे भी चाहिए था, मेरी माँ भी चाहती थी, किसी ना कोई तो आना चाहिए ना, एक औरत, कोई तमाशबीन तो चाहिए नहीं था।
तमाशबीन तो आपको पता है यहाँ पे बहुत से दिल फेंक गए हैं, वो जो रंगीन करती हैं बातें और वो बातों के बाद कोई भी नहीं होता। तो उस तरह में मेरा कोई माइंड था ही नहीं शुरू से, ना मैंने कभी किसी मर्द को ऐसी नज़र से देखा है। तो जब एक अच्छा था तो अच्छा सिलसिला चल रहा था इसका, फिर मैंने इम्तिहान लिया काफ़ी चीज़ों में। ये पास हुआ। पहला इम्तिहान कौन सा था? पहले इसने मुझे गिफ्ट किया, मैंने अभी वो शुगरबाजी में ना उसको तंग किया, मैं कहा तुम मुझे कोई गिफ्ट तो करो। कहता क्या चाहिए? मैं कहा मैं सोच रही हूँ आईफोन गिफ्ट करो। तो इसने मुझे आईफोन गिफ्ट किया। पहला गिफ्ट? जी मुझे गिफ्ट किया। आखिरी गिफ्ट कौन सा है इसका? आखिरी गिफ्ट इसका मेरा ख्याल से मैंने कुछ इतना ख़ास नहीं मांगा अभी तक। उसके बाद नहीं। तो मतलब प्यार में बड़ा कुछ दिया भी जाता है बहुत, मैंने भी कुछ बड़ा कुछ किया है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर वाले थे हम लोग खाते आपकी इसकी प्यार मोहब्बत में इसके लिए सबसे बड़ी कुर्बानी कौन सी है? मैंने मेरी हाँ कि जाबर की? आपकी। मेरी कुर्बानी सबसे बड़ी देखें ये है कि एक बंदी एक शोबिस की साइड पे जा रही होती है जिसकी बहुत सी प्रोजेक्ट आ रहे होते हैं, मूवीज़ आ रही होती हैं, एक अच्छे सा काम आ रहा होता है, लेकिन एंड टाइम में एक बंदा जिसको सब कुछ पता होता है मेरे बारे में, तो वो कह देता है कि तुम्हें शोबिस को गुड बाय करना होगा। तो मैं सोच रही हूँ कि यार मैं कैसे कर सकती हूँ, सॉरी ना मेरा निकाह हुआ। कहता मैंने फिर आप एक काम करें मैं आपसे ऑनलाइन निकाह करूँगा। मैं कहा पहले कोई कुर्बानी कोई चीज़ दिखाओ कि मैं मानूँ। इससे क्या किया, इसने अपने यहाँ पूरे जिस्म पे मेरा नाम लिखा, लाइबा 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 ब्लेड, हाँ ब्लेड से ना इसने नाम लिखा। तो बड़ी मैं हैरान हुई कि ये बंदा यहाँ तो पागल है, तो यहाँ ना इसको कोई सेंस नहीं है। फिर मैं चलती रही, सिलसिला चलता रहा। फिर मुझे भी लगा कि शायद ये वाकई इतनी मोहब्बत करता है, क्योंकि मोहब्बत करने वाले ये अपनी कोई कुर्बानी नहीं जिस्म के साथ दिखाते। तो मुझे फील हुआ कि शायद ये मुझसे प्यार करता, मैं भी इस पर फ़िदा होगी। फिर हमारी कंटिन्यू बात चलती रही। जब चलती रही है तो फिर हम फैसला किया कि मैंने अपनी अम्मी को भी दिखाया, अपने वालिद साहब तब मेरे ज़िंदा थे, उनको दिखाया, उनको सबको ये पसंद आया। उन्होंने कहा ठीक है अगर अच्छा है तो बस ठीक है। ना हमने इसका घर बार तो कुछ भी नहीं देखा हुआ था, ना मुझे इसने बताया हुआ था, लेकिन हाँ ये ज़रूर बताया हुआ था कि मैं शादीशुदा हूँ और डिवोर्सशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, जब इंसान प्यार करता है तो फिर सब कुछ ही कुर्बान होता है। हाँ बीवी होती तो शायद मैं ना शादी करती, क्योंकि एक हंसता बसता घर तो कोई भी औरत नहीं उजाड़ती। हम चल रहे हैं सिलसिला, हमारा निकाह हो जाता है। निकाह के 2 दिन बाद कहते हैं जी अब आज के बाद लाइबा खान आप इंडस्ट्री नहीं करेंगी। तो कितना बंदे को बैड कमेंट होता है, ये क्या हुआ, पासा पलट गया। मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि मैं जिसकी खातर जिस बंदे को, मुझे तो नहीं पता था मुझसे मेरी कुर्बानियाँ लेनी है, उसको तो मेरे पे कुर्बानियाँ देनी चाहिए थी, उसने मेरा इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। कैसी बात है? आपने छोड़ दी? मैंने छोड़ दी क्योंकि मैं ऑलरेडी निकाह कर चुकी हुई थी और मैं निकाह कर चुकी थी। मैं डिस्टर्ब थी कि अब मैं क्या फ़ैसला करूं। अगर मैं छोड़ती हूँ इसको तो बदनामी है कि लोग क्या जवाब देंगे, पूरी मीडिया को पता चल गया कि इसने ऑनलाइन निकाह कर दी, फिर लोग यही कहेंगे इसने पैसा खा लिया है तो इस वजह से छोड़ रही है। मैंने कहा चलो शोबिस को ना थोड़ी देर के लिए खुदा हाफिज़ करते हैं, तो फिर देखते हैं। जब शोबिस को मैंने खुदा हाफिज़ की, बहुत से प्रोड्यूसर नाराज़ हुए, बहुत से जिनके काम आधे रह गए थे वो नाराज़ हुए, सब ने मुझसे इंडस्ट्री के एक कहर नहीं पड़ जाता वो निकाला। तो ये भाई इससे इतना काम करने वाली बंदी, हमें एक जिस तरह की बंदी चाहिए थी वो थी लाइबा। मैंने सबको खुदा हाफिज़ कर दिया, घरेलू ज़िंदगी में आ गई ना, बिना देखे बिना जाने निकाह करके, और एक सादगी में बैठ गई। और मेरे घर वाले इतने खुश के यार हमारी बच्ची इतनी अच्छी हो गई है कि इस बंदे ने, चलो इसके आने से इसकी ज़िंदगी का रुख बदल गया। अब रुख बदलता है अचानक, शादी के 7 महीने बाद ये वापस आते हैं तो बड़ा अच्छा सिलसिला चल रहा था। 1 महीना हम एंजॉय में गुजारते हैं, हनीमून, इधर उधर जा, उधर घूमने जा, कुछ ऐसा का। फिर अचानक इनके दिल में ख्याल आता है कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम शोबिस कर लो लाइबा, मेरी वजह से तुम बड़ी हार्ड हुई। मैं कहा नहीं को रहने दो शोबिस करके, अब क्या करना है, जो नाराज़ है उनको अब नाराज़ ही रहने। तो वो नाराज़ होने के बजाय मुझे पता चलता है कि जाबर कवेत कहता है मैं भी काम करना चाहता हूँ इंडस्ट्री में ना। जाबर कवेती कहता है? हाँ, मैंने भी एज अ हीरो काम करना है तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो मैं चाहता हूँ लोगों के साथ करने के बेहतर तुम मेरे साथ करो, अपने शोहर के साथ। तो मैं बड़ी खुशी है, हैप्पी, इससे ज़्यादा क्या लाइफ चाहिए मुझे। हमने फिर सीन, हमने फंक्शन रखे, हमने शो स्टार्ट किए, लोगों को मतलब बताया। लेकिन अचानक पता चलता है कि हमारे जब टीवी पे काफ़ी इंटरव्यूज़ हो जाते हैं, बहुत लोगों को प्रमोशन से मिल जाती है, अचानक पता चलता है जी किसी की बातों में आके जाबर कवेत मुझे छोड़ के चले जाते हैं। उस दिन क्या गुजरी आपने? उस दिन मेरे पे ये गुजरी थी कि मुझे पता चला था कि हमारी औकात यही है शायद, या उसकी औकात है या मेरी औकात। शायद मुझे उसने सही रखा हुआ था कि आर्टिस्टों के साथ जो होता है वो जाहिर कर दिया। तो ये 1.5 साल मोहब्बत के बाद इस रिलेशन आपकी ज़िंदगी को तब्दील करना, 1.5 महीना आपके साथ रहना, मामलात करने, इस सारी चीज़ों को आप क्या नाम देंगे? मैं तो एक ही बात नाम दूंगी कि तुम बेवफा थे और बेवफाई करके हो, ये नहीं करना चाहिए था। अभी लोग बड़ा बैड कमेंट कर रहे हैं कि आपको किसी का सहारा लेना चाहिए था। सहारे लेने वाले खुद ही सहारा बन जाते हैं, वो मैं नहीं लेना चाहती।
ठीक है, मैं यही कहती हूँ कि जो कुछ वक्त गुजर रहा है शायद उसको एहसास हो जाए तो आ जाए वापस, लेकिन वो मुझे उम्मीद नहीं है। आप रातें कैसे गुजरते हैं? रातें जो कहते हैं ना, छोटी सी खुशी मिली थी, वो छोटी सी खुशी अब इतनी भड़क गई हुई है, अब तो दिल में एक हसरत भी ख़त्म हो गई हुई है, उम्मीद भी ख़त्म हो गई हुई है कि शायद इसने वापस आना है कि नहीं आना। लेकिन लोगों का बयान यही है कि वो अब वापस नहीं आना चाहता, लेकिन अल्लाह पे छोड़ी हुई है। अगर अल्लाह हमारा साथ देगा तो इंशाल्लाह वो जोड़ा दोबारा मिलाएगा, अगर नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। एक्टरों में हसद होता है? हसद है लोगों में, किस में नहीं है? ऐसी औरत में हसद तो मेरे साथ बैठने वालों को भी है कि ये आज दोबारा कमबैक किया इसने और ये कमबैक में बदनामी मिल रही है, इसको दाग मिल रहे हैं। ऐसा ना करें, हमदर्द बने, हमें हमदर्द बनाएं, हमारा साथ दें। इंडस्ट्री के लोगों के लिए भी ये वर्ड्स है कि आप मेरे दोस्त हैं, मेरे कुलीग हैं, मेरे खुदाया मेरे साथ खड़े हों, उसको इस राह पे लाएँ कि जाबर कवेत लाइबा के पास वापस जाए। ये नहीं कि आप कहें कि चल चंगा तलाक देंदा तो दे दे, तेरा की जानदा तो फिर कोई खुश कर लें। वो औरत पे क्या इमेज होगी कि वो बंदे पे क्या इमेज होगी? जो औरत एक बंदे के साथ हर चीज़ लाइफ एंजॉय कर चुकी है, वो आज वो लोगों को क्या बयान देगी कि वो इस तरह की थी? वो तो बंदे इस्तेमाल करती थी और बंदे फेंक भी देती थी। नहीं, ऐसा नहीं बनना मुझे। अच्छा, अक्सर ये देखा जाता है कि लड़कियां लड़कों को इस्तेमाल करती हैं, ऐसे ही माशरे में हमारा में यही है कि लड़कियां यूज़ करके छोड़ जाती हैं जी, लड़कियां वो किसी मजबूरी बन जाती है घर वालों की। आपके साथ बड़ी मुख्तलिफ कहानी है। बड़ी सी लड़कियां यूज़ करती हैं मर्दों को, औरतों पे पहले डिपेंड करूँगी क्योंकि औरतें बहुत सी बदनाम भी हैं, बहुत सी रॉन्ग कॉल्स भी हैं, बहुत सी टाइम पास भी हैं। एक मर्द है ना, मर्द बड़ी पाकीज़ा रिश्ता है, मर्द बड़ा अच्छा भी है। अगर मर्द को आप दिल से इस्तेमाल करो ना तो मर्द बहुत प्यारा है। मर्द जैसी औरत की कोई शान नहीं है। मर्द इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि आप मैं बता नहीं सकती। मर्द को आप इस तरीके से इस्तेमाल करोगे तो मर्द आपको जन्नत बना देगा। मर्द को आप इस तरीके से इस्तेमाल करोगे तो मर्द आपको दोज़ख में डाल देगा। तो मर्द एक ऐसी चीज़ है जो आपको प्यार देता है और आपका घर उजाड़ता है। आज ये वही मर्द है जो मेरा साथ देने के बजाय मुझे छोड़ गया। तो मर्द पे मैं इसलिए नहीं गिला करती क्योंकि सब मर्द एक जैसे नहीं होते। ये सुबह का भूला हुआ शाम को वापस आ जाए तो मैं इसको भूला नहीं कहूँगी। मैं यही कहूँगी कि वक्त अपना देखे, अपना एक घर देखे, एक अच्छा प्लेटफॉर्म देखे, एक अच्छी बीवी देखे, अपने दोनों बच्चों को लेके आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। किस तरह भी खुश रहना चाहता है तो मैं इसका साथ देती हूँ। इसके साथ कदम ब कदम खड़े होते हैं। देखें, लोगों को तो अपना मजाक बनाने से बेहतर है। इतनी कुर्बानियाँ आप किस लिए दे रही हैं? मैं इसलिए देना चाहती हूँ, देखें इस मुआशरे पे मैं एक औरत हूँ और मैं अपने साथ कोई तलाक का लफ्ज़ नहीं लगाना चाहती। तलाक का लफ्ज़ इस तरह का है कि जैसे ज़मीन फाड़ देती है। दिल फाड़ दिया ना, दिल तो दुखी है ना इस टाइम, ये दिल जिसमें वो धड़कता है इस टाइम, अभी तक धड़क रहा है ना। तो सोचे जब तलाक हो जाती है तो क्या होता है? वो ज़िंदगी तो ख़त्म। वो ज़िंदगी को नए शुरू करने में कितना टाइम लग जाएगा मुझे, वो बातें भूलने में कितना टाइम लग जाएगा। तो वो फिर से अगर कोई ऐसा बंदा मिल गया धोखेबाज तो मैं क्या करूँगी? मैं तो बर्बाद होगी ना। तो बर्बाद होने से बेहतर है कि कदम उठा के देखें तो वो आ भी सकता है अगर उसका दिल है। अगर उसका दिल नहीं है तो वो जा भी सकता है। आज जिस दहाने पर आप खड़ी हुई हैं इसके ज़िम्मेदार आप इसको समझते हैं? मैं अपने दोस्तों को समझती हूँ जिनके साथ मैंने उनको मिलवाया। मैं उन लोगों को समझती हूँ जो जिन पे बेशुमार लानते हैं, जो मेरी इंडस्ट्री के भी रहे हैं, जो मुझे हमदर्द के रूप में बड़े अच्छे लगे थे और आज वो मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। क्योंकि शोबिस को मीडिया के लोगों को अभी तक ऐसा मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन जो मेरे साथ काम करते रहे हैं उन पे इसलिए क्योंकि वही लोग थे जो उसको फ़ोन पे बातें करते थे, वही लोग थे जो उनको घटिया कहते थे। कुछ उसकी माँ की भी है कि मैं ये लड़की ना, मतलब हम कुछ और लोग हैं और ये कुछ और लोग हैं। तो लोग कोई भी नहीं होते, हर लड़की का एक सपना। किसने नहीं शादी की मुझे बताएं? किसकी शादी नहीं हुई? जिसके साथ मुझे कंपेयर करते हैं ये लोग, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, वैसी मैं ना हूँ ना मैं हो सकती हूँ। उसकी क्या शादी नहीं हुई? उसका मियाँ नहीं है, बच्चे बनाए नहीं, उसने सब कुछ नहीं किया। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं एक बैड कमेंट औरत हूँ? कोई कैमरे में नज़र आने से कोई बैड कमेंट नहीं हो जाता। कैमरा एक स्क्रीन की हद तक है जो सिर्फ स्क्रीन में लोगों को नज़र आना है। तो जो रियल लाइफ में आपका पता भी नहीं था, कमीज़ हो रहे थे, शलवार हो रहे थे, ऐसी कुछ हो रहा। सादगी में बिल्कुल इस तरह का तरीका नहीं करें कि हम एक दूसरे को बदनामी दे रहे हैं। आप मुझे दे रहे हैं, मैं आपको दे रही हूँ, आप तोमते लगा रहे हैं, तोमतों में काम उठता ही जा रहा है। तो कोई समझाने वाला नहीं है। कई लोग कह रहे हैं जी हमें डालें, कोई कहते हैं हमें डालें। हम किसी को मैं डालने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो इतना जानती हूँ, शायद किसी एक की बात सुन के वापस आ जाए। क्या कहना चाहेंगे जाबर को? जाबर तो मैं यही कहूँगी कि तुम्हें अक्ल आ जाए
और तुम्हें अक्ल आनी चाहिए। तुम्हें खुदा का वास्ता इंसान बन जाओ, इंसान बनने का टाइम आ गया। अपने आप को इंसान बनाओ, एक नेक शोहर बनो। ठीक है, तुम्हारी नज़र में मैं गलत हूँ ना, तो वो दुनिया को बताओ, आके सामना करो। एक तुम्हारी छोटी सी वीडियो के क्लिप से मैं बुरी नहीं होगी कि तुमने बयान दिए हैं, बहुत बुरे दिए हैं, मैं तुम्हारे से बहुत नाराज़ हूँ और इस हक़ में ही नहीं हूँ कि तुम एक अच्छे शोहर हो। तुम अच्छे शोहर होते तो सबसे पहले ये करते कि मैं अपनी बीवी के पास जाऊँ, उससे गिला करूँ कि तुम कहाँ पर गलत थी, कहाँ पर नहीं गलत थी। आज मुझे तुम पर बहुत अफसोस है और बहुत रहेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ना बहस नहीं करूँगी, क्योंकि बहस में हमेशा लोग तमाशा देखते हैं और तमाशा वो अब तो देख चुके, पूरी दुनिया को पता चल गया ये तमाशा। तो अपनी इज़्ज़त का भी ख्याल करो और मेरी जो थोड़ी सी रह गई उसका भी ख्याल करो। ये थी नाज़रीन मारूफ मॉडल जो हैं लाइबा खान, उनकी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में पूछा और उन्होंने साथ ये भी बताया कि वो ज़िम्मेदार किसको समझती हैं, अपनी तबाही। जाबर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर अपना कोई ऐसा फैसला करें जिससे वो लफ्ज़ जिसके मुंह से निकलने से ज़मीन कांपती है उस लफ्ज़ तक नौबत ना हो। कैमरा मैन के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।